फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं हिसार जिले के नलवा गांव में ओम प्रकाश जिंदल जी के गांव के अंदर और आपको माई रानी मंदिर का रहस्यमयी माई रानी मंदिर का इतिहास बताते हैं। काफी लोगों की ये जानने की उत्सुकता थी कि भाई माई रानी जो मंदिर है वो किस चीज का है, क्या वहां पर पूजा पाठ होती है, क्या कुछ उसकी हिस्ट्री है। तो वो तमाम हिस्ट्रियां जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं नलवा गांव के अंदर, हिसार डिस्ट्रिक्ट के नलवा गांव के अंदर, जो कि ओम प्रकाश जिंदल जी का गांव है और तमाम जिंदल परिवार भी यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आता है। तो इसकी पूरी हिस्ट्री जानने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। फिलहाल भाई नलवा गांव के अंदर खड़े हैं और आप लोगों ने सभी ने लगभग जो है नलवा का इतिहास का आपको पता होगा। ओम प्रकाश जिंदल जी का गांव है, तो उनकी जन्मभूमि है ये। और तो यहाँ पे माई रानी का जो मंदिर है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, माई रानी का एक मंदिर है जहाँ काफी गाँवों की यहाँ पे धोख लगती है। दूर दराज से लोग, महिलाएं, बहन बेटियां सभी यहाँ पे आती है। लगभग हरियाणा का ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा होगा जो कि यहाँ पे धोक पूजा न होती हो, यहाँ पे मानता न हो। तो उसके साथ में पवन है यहाँ पे पुजारी का जो है कार्यभार संभाले हुए है। तो पवन से बात करते हैं। तो पवन, राम राम भाई। राम राम। और कैसे हो? बढ़िया है जी। बढ़िया है। हाँ तो जी। फिलहाल जो माई रानी का जो यहाँ पे मंदिर की जो स्थापना हुई है, मतलब कब इस मंदिर की स्थापना हुई थी? स्थापना तो देखो जी, आप हमारे से तो बहुत पुरानी हुई है, 100 साल से ऊपर से हुई है। तो एक बार जो कत्त की बीमारी आई थी उस टाइम हुई थी जी। उस टाइम हुई हाँ थी। उस टाइम हुई थी। तो मेरा दादा था, मेरे दादा की दादी ले आई थी जोत जी। तो इन्हें पूरे परिवार में दिक्कत होया कर दी। जो कोई मर जाता उसके लिए वो उसने किसी ने कोई बाबा आया था, उसको वो बताई थी कि जी इसकी आप इसकी ओट ले लो, वहां से जोत ले आओ बीज बाइला से। बीज बाइला कहाँ पे है? बीज बाइला राजस्थान में है जी। राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में कौन सी राजस्थान में जगह? रावसर से आगे है, चालीस रावसर। 40-50 किलोमीटर आगे है जी। रावसर से। रावसर से। अच्छा, तो हाँ। आपके परिवार को मतलब कितने साल हो गए यहाँ पे अब पूजा पाठ करते शुरू हुए? से करते आने लग रहा है जी। मतलब जब से मूर्ति स्थापना हाँ जी। हुई है, हाँ मतलब आपके जो दादाजी थे हाँ, उसकी उनकी दादी। दादी, हाँ जी, उसकी दादी ले उनकी आई। दादी लेके आई थी हाँ यहाँ पे हाँ, जोत। जो इसमें छाबड़ा में लेके आई थी जोत जी। हम्म यहाँ कम से कम 15-20 दिन में यहाँ पहुंची थी। पैदल। पैदल आई थी। अच्छा हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पे कितने गांव की जो है धोख लगती है, तो कितने गांव की ये लोगों की मान्यता है? इसके लगभग सारे बहुत दूर दूर तक आते हैं जी। हम्म बॉम्बे, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली, तो हम्म बहुत दूर दूर से आते हैं। मतलब हाँ वही परिवार आता है जिसकी जो है यहाँ से निकला हुआ हो, हाँ वही आता है, या हाँ। मतलब और भी ना परिवार कई आते और भी आते हैं। हैं? और भी बहुत आते हैं जी। तो हाँ। भोग क्या कुछ जो है भोग लगाए? भोग तो ये इनका चावड़ा का लगता है जी, मेन जी। हम्म चावड़ा का, गुड़ शक्कर का, हम्म। इनका भोग लगता है जी। तो किस दिन इनकी मेन इसका जी पूजा होती है? ये चढ़ने वारा में होती है जी इनको, इसकी। चांदनी वारा। हाँ चरण में होती है, एक कम से लेके न पूर्णमासी तक होती है जी। एकम से लेके हाँ पूर्णमासी हाँ, तक। मेन मेन है इसकी। और 12, 13, 14 पूर्णमासी, 4 दिन तो मेन लगा है जी। हम्म। तो ठीक है। यहाँ पे मतलब जैसे कि जो सुनने में आया है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है भाई, यहाँ पर जो गूंगा बहरा, हाँ ठीक हाँ, है, इनकी किस सबकी किस प्रकार के जो है लोगों की बीमारियों का यहाँ पे जो ये मेन तो है। माता रानी के दरबार में मेन आने से। मेन तो है जी बच्चों की, इनकी जी। हम्म बच्चों को जैसे बिस्तर में पेशाब करता हो, हम्म चमकता हो, जो जिसकी आंख फिर रही है थोड़ी बहुत है, जो तोतला बोलता हो, हम्म और जो ऊंचा सुनता हो, हम्म। उसकी बहुत मेन दोग लगाई जी इसकी। उसकी हाँ मेन बच्चों की, हाँ जी। हम्म। और मतलब माई रानिया का क्या कुछ यहाँ पे उनकी पूजा की सामग्री क्या कुछ रहती है? सामग्री तो ये चावड़ा का ही लगता है। चावल का सिर्फ खाली हाँ चावलों हाँ, को जो भोग। चावल हो गया, गुड़ शक्कर। हम्म चावड़ों में जो गुड़ होती है, शक्कर और मीठा होता है। हम्म। और जैसे खेतरपाल का गिल्ले गिल्ले खेतरपाल चलता है जिसका जी। क्षेत्रपाल क्या होता है? खेतरपाल इनका भाई है जी, अच्छा माइयों का। अच्छा। हाँ जो उसका। माई थी, हाँ उनका उनका भाई था इनका भाई है, ये इनके साथ चलता है ये। क्षेत्रपाल। इनका ही भोग के साथ में लगेगा तो इनका क्या कुछ जी। भोग इनका लगता भोग लगेगा जी 1.25 किलो चने का भोग लगता है जी। है? चने का। बागड़िया का। हम्म। बागड़े जो करो आप उबाल के ना, हम्म। उसका भोग लगता है जी। तो आपसे पहले जो मंदिर का जो कार्यभार था वो कौन संभाला जाता था? वो जो ये हमारे परिवार का ही था जी। अच्छा अच्छा। हाँ यानी कि आपका जो परिवार है वही संभालता आ हाँ रहा हाँ, है लगातार। वही समझता है लग रहा है जी।
वही संभालता। हाँ जी, वो संभालते हैं। हम्म। हाँ जी, जोत में मेन है, ये जोत हमारी है जो हमें जोत करते आ लग रही है शुरू से जी। शुरू से ही हाँ आप जी। ही जोत करके आते हाँ, हैं। और मंदिर की जो स्थापना है, यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी यहाँ पे? स्थापना तो ये मेरा जो दादी, जो मेरे दादा की दादी थी ना, वो हम्म। इन्होंने एक छोटी सी मंडी धरी थी, ईंट हम्म। ईंट 2 ईंट डला के ना, हम्म। वो रखी हुई थी, उसके जो पूजा करने लगी थी। पाछा धीरे धीरे लोगों का फायदा होने लग गया जी। पाछे सीताराम ने सावित्री जिंदल ने ये बिल्डिंग बनवाई दी थी जी। ये हाँ, सीताराम जी ने हाँ, और ओम प्रकाश ने जिंदल ने इन्होंने ओम बनवाई थी प्रकाश जी। जिंदल का हाँ, परिवार ने, हाँ, सीताराम जिंदल के हाँ, परिवार ने, उन्होंने ये सब कुछ बनवाया हाँ, है। नवीन ने या सावित्री ने बनवाया ये सारी ये बिल्डिंग। हम्म। हाँ, पहले पहला तो ये पुराने जो कुटेड़ घर हुए करते जी पुराने यहाँ। अच्छा, जिंदल परिवार के जो ओम प्रकाश जिंदल जी का परिवार है, हाँ जी। उनके घर से भी यहाँ पे हाँ, उनको हर साल आते हैं जी, सावित्री आती है। साल में और एक साल बार। में एक बार तो आती है जी। दो अच्छा। 2 बार भी आ जाए, 3 बार भी आ जाए जी। अच्छा, भोग हाँ, लगाने आते हैं वो या वैसे भी आ जाते हैं, तो को माथा टेकने के लिए, और भोग भी यही लगता है जी उनका। हम्म। जैसे बच्चा हो गया, कोई बच्चा हो गया, उसका भी भोग लगता है जी। ब्याह शादी का हो, इसका सारा दो भोग लगता है यहाँ। मतलब कोई परिवार में शादी होगी हाँ, या बच्चा पैदा हो गया, तो हाँ, उनके भी भोग यहाँ हाँ, पे भोग वो यहाँ लगेगा। अनिवार्य है। हाँ, लगेगा भोग जी। और भोग इसमें साथ में एक चीज और भी जो ना वो सुनन में आई है भाई, एक लाग हो जाए। ना, इस चीज की कोई घनी लाग नहीं है जी। जिस तरह नहीं, कई बार कह है भाई, जिसने जो ना माई रानिया का प्रसाद खा लिया, जिस तरह कोई हमारी बहन बेटी आ गई भोग लगाने के लिए, तो उनके बच्चों ने प्रसाद खा लिया, तो ये कहते हैं कि भाई एक लाग हो जाएगी कि आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। उसको उसको तो आना पड़ेगा जी, उसको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। ये प्रसाद का तो देखो। उसका होते यहाँ पे तो सूखा भोग चढ़ा जो, कोई जरूरी को नहीं रांध के चढ़ाना जी। हम्म। वो कई है वैसे लागत होती है, वो सूखा चढ़ा जाते हैं। अगर माई रानी तो अपने ठंडा शेड़ी राखी हो, और अपने तेरा भोग है वो भोग चढ़ा दिया, वो खाते नहीं है। अच्छा, वे खाते नहीं वो है। खाते नहीं है। तो उनके बच्चे आके भी उसे डालना पड़ेगा उनके बच्चे को। ना, फिर कोई जरूरी नहीं है बच्चों का। ऐसा कोई जरूरी नहीं नहीं, फिर कोई जरूरी नहीं, वो सूखा ही भोग चढ़ा देते हैं, एक बार चढ़ा देते है। सूखा भोरे एक बार चढ़ा दे, हैं। हाँ, मतलब माई रानी का जो भोग हाँ, लग जाएगा उससे। हाँ, और जिसने हाँ जो खा लिया उसको एक बार लाना पड़ेगा भोग जी। अच्छा, तो और क्या कुछ आप कहना चाहोगे यहाँ जो जो भी श्रद्धालु है, ठीक है भाई, माई रानिया के जो श्रद्धालु है, उनके लिए क्या कुछ संदेश आप जो है ना देना चाहोगे हमारे माध्यम से? उसके लिए तो ये क्या कहें जी, वो तो आते हैं, दो माथा टेक जाते हैं, प्रसाद चढ़ा के जाते हैं, हम्म। माथा टेक जाते हैं, भंडारा लाते हैं हम 14 को। हम्म। हाँ। चलो, ठीक है, जैसा कि हमने जो जानकारियां मिली थी भाई, माई रानिया का काफी लोगों को जो है ना ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि भाई माई रानिया का जो ये मंदिर है, ये माई रानी मंदिर, ये चीज और बता दो कि भाई माई रानी किस मतलब इसका नाम है माई रानी है जी। माई रानी हाँ जी, नाम ही जैसे वैसे मतलब। आपने तो माई रानी कह देते हैं, माता कह देते हैं। हम्म। जो राजस्थान में जाओ, राजस्थान में मावड़ी कह देते हैं इसको। हम्म। तो ये- इसको माई रानी के नाम से ही जो हाँ, है, माई रानी के नाम से ही जानते हैं। यानी कि जो जन्म देने वाली माई है, हाँ, उन्हीं की पूजा हाँ, होती है। इनकी पूजा होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा भाई, सब जो है ना उत्कृष्ट थे कि भी हिस्ट्री को जानने के लिए माई रानी का जो मंदिर है उसकी क्या कुछ हिस्ट्री है, तो तमाम वो यहाँ पे जो है काफी सालों से इनका परिवार है पवन जी का, जो यहाँ देख रेख करता है, पूजा पाठ करता है, तो इनके द्वारा जो बताई गई है जानकारी वो आप लोगों के साथ में साझा करते हैं। बाकी कमेंट के अंदर आप लोग भी जो है ना अपनी राय जरूर देना। तब तक नई अपडेट पाने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।